नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत है। यह रीट स्पेशल से संबंधित आपका दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था राजस्थान के प्रमुख मेले। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख मेले, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख जो लोकगीत हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में देखेंगे राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला आपका लोकगीत है जिसका नाम है आपका झोरवां गीत। ठीक है, झोरवां गीत इसके बारे में है कि यह जैसलमेर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जो पति अपने पत्नी के वियोग में गाती है। ठीक है, तो झोरवां गीत कहाँ पे गाया जाता है? राजस्थान के जैसलमेर में। और इसे कब गाया जाता है? बेसिक तौर पे जब पत्नी अपने पति के वियोग में गाती है, जिसे हम लोग झोरवां गीत के नाम से जानते हैं। अगला जो आपका है वह है आपका पिपली गीत। तो पिपली गीत जो है वह आपके मारवाड़, बीकानेर तथा शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय में स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ सावन के समय में गाया जाता है, वैसे ही वहाँ पर ठीक है पिपली गीत गाया जाता है, खास करके वर्षा ऋतु में। ठीक है, और इसे स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। अगला जो लोकगीत है उसे हम कहते हैं सेजा गीत। ठीक है, यह एक विवाह गीत है जो अच्छे वर की कामना हेतु महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ठीक है, तो सेजा जो गीत है वह आपका विवाह गीत है जो अच्छे वर की कामना हेतु महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। अगला जो आपका वह है आपका कुरंजा गीत। ठीक है, तो इस गीत के बारे में कहें तो यह लोकगीत जो है कुरंजा पक्षी के संबोधन करने हेतु विरहणियों द्वारा अपने प्रियतम की याद में गाया जाता है, जिसमें नायिका अपने परदेश स्थित पति के लिए कुरंजा को संदेश देती है। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे कुरंजा एक पक्षी है। ठीक है, और उसी के नाम से ठीक है वियोग में बेसिक तौर पे वे स्त्रियां जिनके पति विदेश में रहते हैं उनके वियोग में गाती हैं। तो यह एक प्रकार का आपका वियोग गीत है। ठीक है, राजस्थान के आपका वियोग गीत है। अगला जो आपका है लोकगीत उसका नाम है जकड़िया गीत। तो जकड़िया गीत है यह पीरों की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है जिसे हम जकड़िया गीत के नाम से जानते हैं। और पिपाहा गीत है कि यहाँ पे पीपा आपने सुना पपीहा पक्षी। ठीक है, तो पपीहा पक्षी को पीपा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पपीहा पक्षी को संबोधित करते हुए गाया जाता है, जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी को उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। जैसे आपने देखा होगा पपीहा पक्षी। ठीक है, तो पपीहा पक्षी जैसे कू 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 करके ठीक है अपने पपीहा पक्षी मतलब कि मादा पक्षी को बुलाता है, उसी प्रकार से प्रेमिका अपने प्रेमी को उपवन में आकर ठीक है गीत गाती है, और उस गीत को क्या कहा जाता है? पपीहा गीत कहा जाता है। अगला जो गीत है उसका नाम है कागा गीत। कागा किसे कहा जाता है? कौवा को। ठीक है, कौवा को क्या कहा जाता है? कागा। तो यहाँ पर आपका है कि कौवे का घर की छत पर आना मेहमान आने का शगुन माना जाता है। कौवे को संबोधित करके प्रेयसी अपने प्रिय को आने का शगुन मनाती है और कौवा को लालच देकर उड़ने को कहती है। जैसे कि हमारे यहाँ आज भी जैसे खास करके उत्तर भारत में ये चीज़ें हैं कि अगर आपके घर की मुड़ेर पर कौवा बैठकर बोल रहा है तो ये शगुन होता है कि आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला है। तो इस प्रकार से बेसिक तौर पे राजस्थान में प्रेमिका अपने प्रेमी के आने का संदेश किससे कहलवाती है? आपके कौवे से कहलवाती है, और उसको लालच दे के फिर उड़ाती है कि जाकर ठीक है आकर फिर से बैठे और हमें किसी के आने का संदेश मिले। तो इसे हम कहते हैं कागा गीत। यह भी आपका ठीक है प्रेमी प्रेमिका का गीत है। अगला जो आपका है इसका नाम है कांगसियो गीत। ठीक है, तो यह राजस्थान का एक लोकप्रिय श्रृंगार गीत है। ठीक है, श्रृंगार रस का गीत है। ठीक है, जिसको कांगसियो गीत कहते हैं। और अगला आपका है हम सीठो। ठीक है, हम सीठो एक गीत है जिसको भील स्त्रियां तथा पुरुष दोनों द्वारा सम्मिलित रूप से मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। तो हम सीठो गीत जैसे कि वहाँ पे बर्थडे पार्टी, जैसे हमारे यहाँ बेसिक तो बर्थडे पार्टी हो गया या कोई त्यौहार का उत्सव हो गया, इस प्रकार के दौरान ठीक है भील स्त्रियों द्वारा हम सीठो गीत संयुक्त रूप से स्त्री और पुरुष के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, तो अगला जो आपका है वह है आपका हरजस लोकगीत। ठीक है, तो यह भक्ति गीत है। हरजस का अर्थ होता है हरि का यश, अर्थात हरजस भगवान राम और श्री कृष्ण की भक्ति में गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान राम और कृष्ण की भक्ति में जो गाया जाता है गीत उसे हम कहते हैं हरजस गीत। ठीक है, और अगला आपका हिचकी गीत। तो यहाँ पर मेवात क्षेत्र में अथवा अलवर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत दाम्पत्य प्रेम से परिपूर्ण जिसमें प्रियतम की याद को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हिचकी। जैसे हमारे यहाँ बेसिक तौर पे होता है ना कि कोई याद करता है तो हिचकी आती है, तो यहाँ पे क्या होता है? हिचकी गीत गाया कि हम जानबूझकर उन्हें याद करें और उन्हें हिचकी आए और पता चले कि कोई उन्हें याद कर रहा है। तो इस प्रकार से जो गीत गाया जाता है इस उद्देश्य से उसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? हिचकी गीत से नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगला आपका है जलो और जलाल। ठीक है, यहाँ पे जलो और जलाल लोकगीत है। तो यहाँ पे इसके बारे में है तो विवाह के समय वधु पक्ष की स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने आती हैं तब यह गीत गाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ बेसिक तौर पे जब बारात घर के सामने लड़की के घर के सामने आ जाता है उस दौरान जो गीत गाया जाता है उसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? जलो और जलाल गीत के नाम से जाना जाता है। और अगला है आपका दुपट्टा गीत।
ठीक है। तो विवाह के समय दुल्हे की सालियों द्वारा यह गीत गाया जाता है, जिसे क्या कहता है, दुपट्टा गीत के नाम से जाना जाता है। अगला जो आपका यह है आपका कामड़। कामड़ का अर्थ होता है जादू टोना। तो यहाँ पे पति को अन्य स्त्रियों के जादी टोने से बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। यहाँ पे बेसिक तौर पे होता है कि पति पत्नी हो गए, उनका संबंध किसी और से ना हो, इस दौरान जो पत्नियों द्वारा ठीक है टोटका किया जाता है, उस टोटके के रूप में जो गीत गाया जाता है उसे क्या गाया जाता है, कामड़ गीत के नाम से जाना जाता है। और अगला है आपका पावड़ा। तो पावड़ा की बात करें तो विवाह के पश्चात दामाद के ससुराल जाने पर भोजन के समय अथवा भोजन के उपरांत स्त्रियों द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहता है, पावड़ा। बेसिक तौर पे हमारे यहाँ इसे गाली कहा जाता है कि जब कोई नया नया मेहमान आता है हमारे घरों पे खाने के लिए, तो उस दौरान स्त्रियों के द्वारा जो गाली गाया जाता है उसे क्या कहता है, वहाँ पर पावड़ा कहा जाता है। ठीक है, पावड़ा गीत। अगला है आपका सिठड़े। ठीक है, तो यहाँ पे सिठड़े है तो विवाह के समय स्त्री हंसी मजाक के उद्देश्य के साथ समधी और उनके अन्य संबंधियों को संबोधित करते हुए गाती है। तो आपने देखा होगा कि विवाह के समय में ठीक है महिलाएं बेसिक तौर पे कुछ गालियां गाती हैं अपने संबंधियों या अन्य लोगों को ठीक है चिढ़ाने के लिए। जो गालियां गाई जाती हैं उसे राजस्थान में क्या कहा जाता है, सिठड़े के नाम से जाना जाता है। और अगला आपका है मोरिया गीत। ठीक है, तो मोरिया की बात करें तो यह लोकगीत में ऐसी बालिका की व्यथा है, इस लोकगीत में ऐसी बालिका की व्यथा है जिसके संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है। जैसे हमारे यहाँ बेसिक तौर पे होता है कि शादी का दिन तो रखा दिया जाता है लेकिन उसमें 6 महीने या 1 साल बाद शादी होने का समय होता है। ठीक है, तो उस दौरान जो विरह की स्थिति होती है उस दौरान जो बेसिक तौर पे लड़कियों के द्वारा ठीक है गीत गाया जाता है उसे क्या कहता है, मोरिया गीत के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका जीरो। तो यहाँ पे जलाल क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। इस गीत में स्त्रियां अपने पति से जीरा न बोने की विनती करती हैं। ठीक है, तो जीरा न बोने की यहाँ पे बेसिक तौर पे एक अपशगुन के तौर पे होता है कि जीरा बोने से ठीक है संबंधित कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं। तो उस दौरान ठीक है जीरा न बोने की जो अनुमति की जाती है उसे जीरो गीत के नाम से जाना जाता है। और अगला जो आपका इसका नाम है आपका बिछुड़ो गीत। तो यहाँ पे हड़ौची क्षेत्र का लोकप्रिय गीत जिसमें एक स्त्री जिसे बिच्छू ने काट लिया है और वह मरने वाली है। ठीक है, तो उस दौरान जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहता है, बिछुड़ो गीत के नाम से है कि किसी स्त्री को बिच्छू ने काट लिया और मरने की वह स्थिति में, तो उस दौरान ठीक है जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहता है, बिछुड़ो गीत के नाम से जाना जाता है। बिछुड़ो गीत के नाम से जाना जाता है। अगला जो आपका है पंछीड़ा गीत। तो यहाँ पे पंछीड़ा गीत क्या है, तो हड़ौती तथा ढूढ़ान क्षेत्र का लोकप्रिय गीत जो त्यौहार तथा मेलों के समय में गाया जाता है। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे पंछीड़ा गीत, जैसे हमारे यहाँ दशहरा वशहरा का समय आता है तो उस दौरान जिस प्रकार के गीत गाया जाता है उसी प्रकार से अगर वहाँ पे त्यौहार या मेलों के समय में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहता है, पंछीड़ा गीत कहते हैं। और अगला है आपका रसिया गीत। तो यहाँ पे रसिया गीत तो हमारे उत्तर भारत के वर्षाने में भी काफ़ी फेमस है कि होली के समय में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहता है, रसिया गीत। तो उसी प्रकार से होली के समय में राजस्थान में जो आपका होता है ब्रज, भरतपुर और ढाला क्षेत्रों के अलावा नाथ द्वार के श्रीनाथ मंदिर पर गाया जाने वाला गीत है जिसे बेसिक तौर पे क्या कहा जाता है, रसिया गीत कहा जाता है। तो इसका संबंध किसे, आपके भगवान कृष्ण से संबंध है, क्योंकि बेसिक तौर पे रास रचाने वाले भगवान कौन है, आपके कृष्ण है। और इस दौरान ठीक है होली के संबंध में यह आपका गीत गाया जाता है। अगला है आपका घूमर। घूमर यह राजस्थान में काफ़ी फेमस है और राजस्थान का सबसे फेमस जो आपका मेला है वह क्या है, आपका गढ़गौर। ठीक है, यह मेला भी है और यह आपका वहाँ पर त्यौहार भी है। तो गढ़गौर क्या है, बेसिक तौर पे कि यहाँ पर तीज और त्योहारों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा घूमर नृत्य के साथ गाया जाने वाला गीत है जिसके माध्यम से नायिका अपने प्रियतम से श्रृंगारिक साधनों की मांग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे घूमर क्या होता है, घूमर में बेसिक तौर पे लोग नाचते हैं और उसके बाद उसे बेसिक तौर पे प्रेमी अपने प्रेमिका से ठीक है जो आपके साथ सम्मान के समान होते हैं उन्हें मांगती है ठीक है गीत के जरिए, जिसे हम क्या कहते हैं, घूमर। और यह बेसिक तौर पे क्या होता है, गणगौर जो त्यौहार होता है या मेला लगता है उस दौरान इसकी प्रस्तुति की जाती है। अगला आपका है औल्यू गीत। तो औल्यू गीत का मतलब होता है कि याद आना, याद आना। ठीक है, तो बेटी की विदाई के समय गाने जाने वाला जो गीत होता है, जैसे बेसिक तौर पे जब शादी के बाद विदाई होती है, लड़की जब आती है उसके बाद जो विदाई होती है उस समय ठीक है घर वालों के द्वारा या माता के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, औल्यू गीत के नाम से जानते हैं। और अगला है लांगुरिया। तो लांगुरिया की बात करें तो यहाँ पे करौला की कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला जो गीत भक्ति गीत होता है उसे क्या कहते हैं, लांगुरिया गीत के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका गोरबंद। ठीक है, तो गोरबंद यहाँ पे ऊँट के गले का आभूषण होता है और मारवाड़ तथा शेखावटी क्षेत्र में इस आभूषण पर गीत गाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बेसिक तौर पे आपने देखा होगा राजस्थान का ठीक है, राजस्थान का जो राजकीय पशु है वह क्या है, आपका ऊँट। और यहाँ पे आपने पता है
कि ऊँट संरक्षण, अभी हाल ही में करंट अफेयर्स का विषय है कि यहाँ पे ऊँट संरक्षण नीति, ठीक है, लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आपका राजस्थान, क्योंकि वहाँ का राजकीय पशु है। तो जहाँ पे राजकीय पशु होते हैं, लोग बाग अपने जब जंतुओं को मानते हैं, तो जब पालते हैं तो उनसे काफ़ी अधिक लगाव हो जाता है, तो उनको जो अपने साजो सज्जा के सामान देते हैं, उनके स्मृति में जो गीत गाया जाता है वो क्या कहता है, आपका गोरबंद, ठीक है। और अगला है आपका चिरमी। चिरमी की अगर बात करें तो चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए ग्राम बधू द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतिज्ञा में प्रतीक्षा के समय में, ठीक है, जो मनोदशा की वर्णन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, चिरमी, ठीक है। तो वहाँ पे चिरमी एक पाया जाने वाला पौधा है, और उस पौधे, जैसे आपने देखा होगा बेसिक तौर पे रामायण, तो रामायण में अक्सर करके जब सीता माता लंका में रहती हैं, ठीक है, सीता माता जब लंका में रहती हैं और जब भी रावण से कोई बातें करती हैं तो हमेशा सीता माता अपने सामने, ठीक है, पौधे का एक तिनका ले लेती हैं, और इससे प्रतीत होता है कि मैं रावण से डायरेक्ट नहीं, उस तिनके से बात कर रही हूँ। और जब भी उनको वियोग करना होता है तो इसी प्रकार से तिनके या अन्य लोगों से अपनी बातों करते हैं, जैसे कि पशु पक्षी उनसे कहती हैं। तो उसी प्रकार से बेसिक तौर पर जब लड़की अपने ससुराल में रहती है, उस दौरान जब अपने माता पिता या अपने भाई की याद आती है तो उस समय वह इस पौधे से अपनी व्यथा को कहती है, और उसको किस नाम से जाना जाता है, चिरमी के नाम से जाना जाता है। अगला आपका पड़िहारी। तो पड़िहारी की बात करें तो इस लोकगीत में राजस्थानी स्त्रियों का पवित्रता धर्म पर अटल रहना बताया जाता है। यहाँ पे जैसे कि आपने नाम सुना होगा सती अनसुईया का इस प्रकार से नाम, कि जो अपने पतिव्रता धर्म को लेकर, ठीक है, बेसिक तौर पे अड़िग रहे हैं, ठीक है। तो उस दौरान जो गीत गाया था उसे क्या कहते हैं, पड़िहारी गीत के नाम से जाना जाता है। और अगला है आपका इडुड़ी। तो इडुड़ी यह गीत जो बेसिक तौर पर होता है कि गीत पानी भरते जाते समय स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है, इससे इडुड़ी के खो जाने का जिक्र होता है। तो इडुड़ी यहाँ पर बेसिक तौर पे जब औरतें पानी भरने जाती हैं तो उस दौरान, ठीक है, इडुड़ी के खो जाने, क्योंकि उनके पास वही साधन होता है जिससे कि पानी को लेकर आ सके, तो उस दौरान जो गीत गाया तो उसे इडुड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका केसरिया बालम, ठीक है। तो यह एक प्रकार का विरह युक्त रजवाड़ी गीत है जिसे स्त्री विदेश में गए हुए पति की याद में गाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केसरिया बालम एक तरह से आपका वियोग का गीत है, जो बेसिक तौर पे स्त्रियां तब गाती हैं जब उनका पति क्या होता है, विदेश में होता है, और उनके वियोग में जो गीत गाया था वो अब केसरिया बालम गीत होता है। अगला आपका है ढूढ़ला गीत। तो यहाँ पे मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जो स्त्रियों द्वारा ढूढ़ला पर्व पे गाया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि राजस्थान के एक पर्व है जिसका नाम है ढूढ़ला, ठीक है, और इस पर्व के दौरान जो गीत गाया था उसे हम क्या कहते हैं, ढूढ़ला गीत के नाम से जाना जाता है, और इससे बेसिक तौर पे कौन गाती हैं, स्त्रियां गाती हैं। अगला है आपका लावणी गीत, ठीक है। लावणी को मोर ध्वज, सेवरम और या प्रसिद्ध लावणी के नाम से जाना जाता है। तो लावणी गीत के बारे में है कि लावणी से अभिप्राय लावणी अभिप्राय बुलावे से है, नायक द्वारा अपनी नायिका को बुलाने के संदर्भ में लावणी गाया जाता है, ठीक है। जब नायक नायिका को बुलाता है तो वहाँ पर जो गीत गाया जाता है उस गीत को क्या कहता है, लावणी गीत के नाम से जाना जाता है। अगला जो आपका वह है आपका मूमल, ठीक है। तो मूमल जैसलमेर क्षेत्र का एक लोकगीत है जिसे लोद्रवा की राजकुमारी मूमल के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ये आपका श्रृंगारी गीत है। जब बेसिक तौर पे जब प्रेमी, ठीक है, प्रेमी अपनी प्रेमिका की, ठीक है, प्रेमी अपने प्रेमिका के सौंदर्य का बखान करता है, उस दौरान जो गीत गाया था उसे क्या कहता है, मूमल गीत के नाम से जाना जाता है। और मूमल कौन है, तो यह लोद्रवा की राजकुमारी थी, उनके सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। और अगला है आपका ढोला मारू, ठीक है। ढोला मारू तो इस सिरों क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जो ढोला मारू के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। इसे ढाडी गीत गाते हैं, ठीक है, इसे ढाडी गीत गाते हैं। तो यहाँ पे ढोला मारू, ठीक है, जो आपके दो एक नायक और नायिका हैं उनके प्रेम प्रसंग, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, जैसे आप नाम सुनते हो हीर रांझा की, उसी प्रकार से राजस्थान के क्षेत्र के दो नायक हैं जिसे ढोला मारू के नाम से जाना जाता है। तो उनके प्रेम प्रसंग पर आधारित जो गीत होता है उसे ढोला मारू गीत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको रीड का यह वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपका अच्छा खासा रिस्पांस रहा तो मैं पूरे रीट के ईवीएस इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है उसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये आपसे रहा, तो आप लोग कितना मुझे सपोर्ट करते हो, ठीक है, उसको आप कमेंट में बता सकते हो। तो दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।